हेलो बच्चे, तो आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से मैं नेकलेस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है नेकलेस। इसमें आप ये देखोगे कि एक जो है औरत जो है वो अपने हस्बैंड को किस तरीके से हाउस बैंड बना देती है। मतलब कि मतलब ऐसा सिस्टम होता है कि बस उसे बजाते रहना है हस्बैंड को, जिधर से मतलब वो बेचारा आता है थका हारा, वो सुना देती है। तो अब ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बस आप चैप्टर के लास्ट तक जो है वो बने रहिए। देखिए बच्चे, कह रहा है कि सी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। यानी कि सी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज, यानी कि वो एक बहुत ही सुंदर यंग लेडीज थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मतलब उसके गाल बाल बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अच्छी दिख रही थी। बॉर्न एज इफ, लेकिन उसका डेस्टिनी जो है यानी कि उसका नसीब जो है वो फूटा हुआ था। अब नसीब इन द सेंस कैसे फूटा हुआ था, उसको लग रहा था कि उसका डेस्टिनी जो है, उसका नसीब जो है वो फूटा हुआ है। अब कैसे? बिकॉज सी हैड नो डॉरी, ना तो उसके पास दहेज थे देने के लिए, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। वो चाहती थी कि मैं रिच और डिस्टिंग्विश्ड रहूं, और मेरा जो हस्बैंड है यानी कि जिससे शादी हो वो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रहे, यानी कि बहुत ही अच्छा दिखे, बहुत ही पैसे वाला हो, बहुत ही ज्यादा रिच हो। सी अलाउड herself to marry a petty clerk in the office, और उसकी शादी जो है एक क्लर्क से हो जाती है, हु इज इन द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में क्लर्क होता है। और उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, रेग्रेशन होता है। सी वॉज सिंपल, वो लड़की जो है वो सिंपल थी, बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो उदास रहती थी, इसी बात से नाखुश रहती थी, परेशान रहती थी। सी सफर्ड इंसेसेंटली, वो इस बात से बहुत ही ज्यादा सफर करती थी, इंसेसेंटली, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज लग्जरीज, क्योंकि उसे सारे लग्जरी चाहिए थे, सारे डेलिकेसी चाहिए थे, मतलब सारे फैसिलिटी चाहिए थे। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। अब वो एक गरीब सा, मतलब बहुत ही मतलब पुअर फैमिली में पैदा हुई थी, और जहाँ पे शादी हुआ था वो भी पुअर था। मतलब उसके सेवी वाल्स थे, सेवी वाल्स मतलब उसके बाल जो है वो उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, उसे चाहिए थे बहुत अच्छे, लेकिन उसके बाल सब जो है वो बहुत ही अच्छे नहीं थे। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे बैठती थी या कहीं जाती थी डिनर करने, तो उसे इस बात का बहुत ही तकलीफ होता था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके लिए जो है खाना आए तो वो सिल्वर डिशेस में आए। मतलब खाना आए अच्छे अच्छे डिशेस में, प्लेट जो है वो अच्छे होने चाहिए और खाना भी अच्छे होने चाहिए। उसे इस बात का रहता था कि मुझे खाना जो है वो अच्छे अच्छे मिलने चाहिए। She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. ना तो उसके पास अच्छे कपड़े थे और ना ही अच्छे गहने थे, और उसे ये सारी चीजें चाहिए थे। She had a rich friend, उसके फ्रेंड सब जो थे वो बहुत ही ज्यादा रिच थे, स्कूलमेट, उसके बाद कन्वेंट में जिसके साथ वो पढ़ी थी वो भी बहुत ज्यादा रिच थे। Who she did not लाइक टू विजिट, जिसके यहाँ वो जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा रिच थे और इससे तो बस रिचनेस का भूत सवार था। सी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, वो जब वहां से आती थी तो बहुत ही ज्यादा रोती थी, बहुत ज्यादा परेशान होती थी। मतलब रोते रोते, वैसे भी लड़कियों औरतों का आदत होता है कि रोना, और वो बहुत ही ज्यादा रोते रहती थी। सी wept for whole days from despair and disappointment, वो पूरे दिन जो है वो डिस्पेयर रहती थी इस बात से। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलैटेड, लेकिन इसका अपोजिट, उसका हस्बैंड जो था वो बहुत ही इलैटेड पर्सन था, बहुत ही खुश रहने वाला इंसान था, बहुत ही मजेदार इंसान था। मतलब थोड़े में ही उसको सेटिस्फैक्शन था, लेकिन इसको जो है वो सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं थी। एक दिन बेचारा बहुत ही खुशी होकर के आता है और अपने पत्नी के लिए कार्ड लेकर के आता है, और पत्नी को दिखाता है, वो डार्लिंग देखो मैंने तुम्हारे लिए एक प्रिंटेड कार्ड लाया है। वो बहुत ही ज्यादा वो सोचता है कि चलो यार आज तो खुश कर देंगे, आज पत्नी जो है वो खुश हो जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है, वो जैसे ही कार्ड को खोलती है, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, वो उस इन्विटेशन कार्ड को गुस्से में फेंक देती है अपॉन द टेबल मरमरिंग, और जो है वो मरमर करने लगती है। बच्चे, मरमर का मतलब होता है भन भनाना, यानी कि भन बनाने लगती है बहुत ज्यादा। अब देखो, मरमर मतलब भन बनाना, ये होता है औरतों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स, लड़कियों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबको पता होगा कि जब लड़कियों या औरतों को गुस्सा आता है तो वो एकदम लो टोन में बहुत तेजी से बोलने लगती है, भन 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 करके, स्पीकिंग इन अ लो टोन फ्रिक्वेंटली। अब कह रहा है व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। अब वो गुस्से में कहती है तुम्हें क्या पता मैं इसका क्या करूंगी। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी,
मेरी डार्लिंग, मैं सोचा कि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी. यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो. And this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole officials there. तुम वहां पे सारे ऑफिस के लोगों को देखोगी और बहुत ही ज्यादा खुश होगी. ऐसा उसका सोचना था बेचारे का. She looked at him with an irritated eye. वो एकदम गुस्से वाली आंख में उसे देखती है. And declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing so that? तुम क्या सोचती हो, मेरे पास पहनने के लिए सोचते हो, मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है. जैसा कि आदत होता है कि मतलब कितने भी कपड़े दे दो, कितने भी गहने दे दो, लेकिन उसके पास गहने होते नहीं है, कपड़े होते नहीं है. He had not thought of that. He stammered. बेचारा ये परेशान हो गया, वो हकलाने लगा. मतलब इतना परेशान हो गया बीवी को उदास देख करके, परेशान देख करके, कि उसकी आवाज जो है वो हकलाने में बदल गई. ढंग से बोल नहीं पा रहा था. Why? The dress you wear, we go to the theater. अब वो मक्खन लगाने का काम करता है कि जो देखो तुम जो ड्रेस पहनती हो और वो थिएटर में पहन के जो जाती हो, वो तो कमाल का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है. It seems very pretty to me. ये बहुत ही प्रेटी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है. लेकिन उसको क्या पता था कि उसके पसंद नापसंद से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे दिखाना था लोगों को. He was silent, stupefied in dismay. वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई अब इसे मनाऊं तो मनाऊं कैसे, क्योंकि वो मानेगी नहीं जल्दी इजीली. At the sight of his wife weeping, he stammered, what is the matter, what is the matter. वो जो है वो रोने लगती है. जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया कि औरतों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, छोटी सी बातों पे जो है बस रोने लगेगी, रोने की धार बहाने लगेगी और फिर तुरंत ही ठीक भी हो जाएगी. अब कह रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर डार्लिंग, क्या बात है डार्लिंग, बता दो मुझे क्या बात है. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded. अब जब वो देख ली कि भाई अब मुझे कोई चुप कराने वाला है नहीं, चुप तो होना है खुद ही, तो फिर अपने आंसू, अपने गाल पर से आंसू को पोंछते हुए जो है वो चुप हो जाती है और कहती है, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो दिस अफेयर. क्योंकि मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है, इसलिए मुझे अफेयर में नहीं जाना है, मुझे पार्टी में नहीं जाना है. गिव योर कार्ड टू योर कलीग्स whose wife is better fitted or than I. ये अपने कार्ड जो है रखो और जाके अपने किसी कलीग्स को दे दो जिसकी वाइफ मुझसे बहुत ही बेहतर दिखती हो, अच्छी दिखती हो. He was grieved but answered. वो बहुत ज्यादा तकलीफ में चला गया, लेकिन आंसर किया. Let's see Matilda, देखो मटिल्डा, how much would a suitable costume cost. अब वो बेचारा हार थक के उसे बीवी की बात माननी ही थी, क्योंकि नहीं मानता तो फिर उसे नाराजगी का सामना करना पड़ता और उसे आगे का कुछ भी मतलब होना नहीं था. तो फिर क्या था कि वो बोला, डार्लिंग बताओ कि एक कॉस्ट्यूम का कॉस्ट कितना होता है, कपड़े का कॉस्ट कितना होता है. तो वो कहती है, वो तो कुछ देर तक सोचने लगती है. सी रिफ्लेक्टेड फॉर सेकंड थिंकिंग ऑफ हर. वो उसे लग रहा था कि भाई कितना मैं बताऊं कि मेरा काम भी हो जाए और ये मान भी जाए. तो सोचने लगती है वो. फिर कहती है, आई हैव नॉट अ डेफिनेट आइडिया, मेरे पास कोई फिक्स आइडिया नहीं है. आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs आउट टू कवर इट. मुझे लगता है कि मुझे तो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है. अब देखो उसको आइडिया सारा होगा, लेकिन उसे पागल बनाना है अपने हस्बैंड को. वो बना रही है कि लगभग 400 francs में आ जाएंगे कम से कम. He turned a little pale. वो बेचारा 400 francs सुनते ही घबरा गया. अब उसे लगा यार 400 francs लाऊंगा कहां से. For he had saved just the same. वो पाई मतलब पैसे करके जोड़ के जो है वो 400 francs बेचारे ने बचाया था. To just the sum to buy a gun. उसे गन खरीदना था अपने फ्रेंड सब के साथ जाकर के हंट करने के लिए. लेकिन अब वो अपना गन छोड़ दिया, गन वाला प्लान ही कैंसिल कर दिया और इधर बीवी को खुश करने वाला प्लान जो है वो ले आया. मतलब उसे साड़ी लाना था. अब बच्चे आगे का पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. देखो, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड एमी लुइजल सीम्ड सेट. अब देखो बच्चे, एक चीज मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि मटिल्डा का नाम ही है एमी लुइजल, ठीक है, और उसके हस्बैंड का नाम है एम लुइजल. सेट डिस्टर्ब्ड एंग्शियस. अब जिस दिन आ गया पार्टी वाला दिन, उस दिन भी वो परेशान, वो खुश. अब वो बेचारा सोचा, यार अब तो ड्रेस भी ला दिया, बता अब किस बात से तू नाराज है, अब कैसे मानेगी. हर ड्रेस वाज नियरली रेडी. हर husband said to her one evening, what's the matter darling, what happened to you, you have acted strangely for 2 or 3 days. तुम 2 या 3 दिन से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो, आखिर बात क्या है बताओ मुझे. And she responded, वो जवाब देती है, I am vexed not to have a jewel. मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास गहने नहीं है. Nothing to adorn myself. मुझे सजने के लिए, मुझे सजने संवरने के लिए जो है मेरे पास कोई अच्छी चीजें नहीं है.
I shall have such a poverty strike and look. मैं ये गरीब वाले चेहरे लेके वहां पे नहीं जाऊंगी, मुझे प्रेटी बन के जाना है ताकि वहां पे 4 5 10 लड़के जो है मुझे घूरते रहे, बस इस बात का मुझे अट्रैक्शन पॉइंट बनना है, वहां पे जाके हिला के रख देना, ऐसा उसका सोचना था। And she responded, Bex, he replied, You can wear some natural flowers. अब बेचारा वो सोचा कि चलो यार इसको मतलब थोड़ा सा कहीं घुमा लेते हैं, बातों को घुमा देते हैं। वो बोला डार्लिंग तुम तो वैसे भी बहुत सुंदर लगती हो, थोड़ा सा नेचुरल फ्लावर लगा लो, कसम से कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी लगोगी। She was not convinced, लेकिन उसे मानना नहीं था, वो कन्विंस ही नहीं हुई। बोली नो, सी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग। अरे यार मैं ये जाऊंगी नेचुरल फ्लावर पहन के, तुम पागल हो क्या? मैं ऐसे पहन के नहीं जाऊंगी, मुझे ह्यूमिलेटेड होगा, वहां पे मिनिस्टर के घर में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। फिर वो हस्बैंड दिमाग लगाता है, फिर सोचता है यार कैसे मतलब बिना पैसे का काम कैसे चलेगा। वो बोला अरे यार तुम्हारा जो दोस्त है एमी फ्रॉस्टियर, गो टू एमी फ्रॉस्टियर, वेंट टू हर क्लोजेट और टुक आउट द लास्ट ज्वेल केस, और उससे बड़े से गहने लेके आ जाओ उधार लोन पे। She uttered a cry of joy. ओह बहुत ज्यादा खुश हो गई, यार ये मस्त आइडिया, इट्स ट्रू, तुम तो बहुत अच्छा आइडिया दियो। He said, I had one thought of that. मैंने भी पहले सोचा था लेकिन मेरा दिमाग वहां तक गया नहीं। The next day she took to herself friend's house and realized the story of distress. वो गई अपने दोस्त के पास और कहानी बता दी कि मुझे जो है वो गहने चाहिए, हिचकिचाते हुए गहने मांग ली उससे। Amy Frostier went to her closet, और वो अपने क्लोजेट में जाती है और उसे गहना दिखाती है बहुत सारे। She saw at first some branches then a collar of pearls. वो वहाँ पे उसे डिफरेंट गहने दिखाते हैं। बच्चे अब आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको जो है इसका अगला पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।